तो पेश है भूल गया राजा का आगे का भाग 3। इसका मतलब महाराज की याददाश्त सचमुच चली गई, और नहीं तो क्या हम ऐसे ही टपक गए। मगर तुम लोग ने मेरे भाइयों के शरीर पर क्यों कब्जा किया? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे मंदबुद्धि रानी, हम तो श्राप के बीज बन गए थे, और हम आपको वापस अपना रूप पाने के लिए किसी धारक की तो ज़रूरत तो होनी थी। और वे धारक तेरे भाई, जिन्होंने कटहल ठूस कर निमंत्रण दिया। अपने भाइयों की चिंता मत कर, हम अंदर ही अंदर उन्हें खा कर खोखला कर देंगे, और 15-20 घंटों में उनके प्राण निकल जाएंगे। नहीं, अब पूछ, यहाँ कोई सा अबे चुप, यहाँ कोई सास बहू की नाटिका चल रही है क्या? चुप, हमें अपने पति के पास ले चलो, क्योंकि श्राप के अनुसार जिसके शरीर में कोई शरीर हमारी मुक्ति हुई है, हमें दोपहर तक अंदर नहीं मारा तो हम खुद भस्म हो जाएंगे। यानी तुम मेरे पति को मार दोगे, नहीं तो क्या भरी जवानी में भस्म होकर अपनी ऐसी तैसी करा ले। अब हमें लेकर चुपचाप चलती है या टेटुआ दबा दूं तेरा? नहीं नहीं, मेरे रहते मेरे मोटू का बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरे मुच्छड़ को मारने से पहले मेरी लाश पे होकर गुजरना पड़ेगा। सोच समझ कर बोलो रानी, ये राक्षस है जो कह रही हो वह कर गुजरेंगे। एक मर्द के लिए अपनी लाश गिरवाओगी क्या तुम? ओए, तो क्या बोलूं? तुम कुछ ना बोलो, मैं बोलती हूँ। हे राक्षस जी, हमें नहीं पता कि इनका मोटा बलमा कहाँ है। ऐसा करते हैं, हम उनको ढूंढने जाते हैं। जैसे ही हमें वे दिख जाएंगे, हम सीटी बजा देंगे, आपको बता देंगे। हे उत्तम उच्चार है, काफ़ी समझदार लगती हो तनिक की तरह ना। और जैसे ही कुटनी राक्षस के पास गई, अपने आप को ज़्यादा सियानी समझती है बुढ़िया। हम राक्षस तो हैं, हमारा दिमाग से पैदल समझ रखा है हमको। ई नहीं, छोड़ दो, मैं बताती हूँ मोटा कहाँ है, जल्दी बता। कुटनी ने तोते की तरह सब कुछ बताती चली गई, जबकि इस घटना से अनजान बाकीलाल के दिमाग में परियतन की नई खिचड़ी बिक रही थी। महाराज, महाराज उठिए। क्या हुआ बाकीलाल? धीरे बोलिए महाराज, हमें इसी वक्त गुप्त मार्ग से जंगल निकलना होगा। मतलब मगर क्यों? मुझे सपने में भविष्यवाणी हुई है, अगर अर्ध रात्रि को जंगल में जाकर शेष कार्य सीखोगे तो आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी। तो फिर देर किस बात की, चलो आओ मेरे पीछे। आजा मोटे, आखिर मेरे कुटिल मस्तिष्क में ढूंढ ही ली योजना। अब मैं तुझे जंगल में ले जाकर मौत के घाट उतारूंगा, और वापस आकर बोल दूंगा रातों कि सातों सालों ने महाराज को जबरदस्ती उठा ले गए। वाह, क्या कुटिल योजना! का जवाब नहीं मेरा। मगर बाकी को मालूम नहीं था किसी की दृष्टि बकर दृष्टि पहले उस पर पड़ चुकी है। मैं तो महाराज को उसके सालों के राक्षस बन जाने की सूचना देने आया था, मगर माखीलाल महाराज को गुप्त मार्ग से कहाँ ले जा रहा है? मरकब को भी मालूम नहीं था कि उसके पीछे भी है। तो मैं कोई अच्छा मौका तलाश ही रहा था। राजा विक्रम सिंह को टपकाने का। बाकीलाल ने विक्रम सिंह को महल से निकाल कर मेरा काम आसान कर दिया। अब मैं रात को विक्रम सिंह को ख़त्म कर सारा टंटा ख़त्म कर दूंगा। महाराज को संदेश भेज देता हूँ, और आक्रमण की सारी तैयारी कर ले। मगर पीछा करने का सिलसिला अभी चलने वाला था। वाह, तो
यहाँ तो कोई नहीं है। तूने कहा था विक्रम सिंह हमें यहीं मिलेगा। हमने हमसे मजाक करती है, मुंडी मरोड़ दो दूं क्या गुंडी। मुझे सवालिया राजपाल इसी जगह का पता बताया था ना। हमको मामू बना रही है, खोपड़ी फोड़ दो इसकी। मैं सच कह रही हूँ राक्षस जी, राजपाल जी ने यही जगह बताई थी। कभी ना इस जानकारी की 8 समों से ढकार गया और खबर भी झूठी थी। राक्षस जी वह देखो गुप्त द्वार, यह महाराज इसी रास्ते से निकल गई। अरे हाँ सीढ़ियाँ। साथियों जल्दी चलो, मोटे को समाप्त भी करना है। हाँ वरना अगर हम दोपहर में नहीं मारा तो हम मर जाएंगे। तो तीनों का क्या करें? पटक दो इनको यहीं पर। और हाय कैसे पटक गए निकम। हाय सुंदर दासी की कम सिनकाया को भी ख्याल नहीं रखा। आप ठीक तो हैं महारानी जी? चुप करो तुम दोनों, बात मत करो मुझसे। हाय मैं क्या करूं? इन कर्मदलियों ने उस राक्षस को मोटू का पता बता दिया। अब वे राक्षस मेरे भैया और सैया दोनों को मार देंगे और मैं भरी जवानी में विधवा हो जाऊंगी। हाय एक बच्चे की माँ से कोई दूसरी शादी नहीं करेगा। क्षमा कर दीजिए रानी जी, आपकी जान बचाने के चक्कर में हमने वह नहीं सोचा। आप चिंता क्यों करती है? महाराज के साथ बाकेलाल जी भी है तो उसके रहते कोई महाराज का बाल विवाह का नहीं कर सकता। मेरा दिल घबरा रहा है, मेरी वजह से उसकी याददाश्त गई। हाय क्यों न मैं उनकी बाल कतरते। यही तो हम औरतों की कमजोरी है। पति की मुसीबत आती है तो सारा दोष हम अपने ऊपर डाल लेती हैं। मुझे पता है कि बिना महाराज की खैर खबर लिए आपको चैन नहीं आएगा, इसलिए हमें भी गुप्त मार्ग से चलना चाहिए। ठीक है अपना बेलन ले लेते हैं। और फिर नारी शक्ति पूरी तैयारी के साथ बाहर निकल गई। क्षमा किसी को क्षमा नहीं करती। वह जरूर गुरु शिकंडी फूकमार पांडा यानी शिपू पांडा सुरग के बेलन की कहर से नहीं बचते। आतताई कुटनी की झाड़ू की मार से बड़े बड़े मर्दों को दर्द कराया है। कुछ ही पलों बाद महाराज महारानी और बाकेलाल गायब हैं। सेनापति भी कुछ पता नहीं है। गुप्त द्वार भी खुला है, इसका मतलब बाकेलाल को खतरा देखकर महाराज को गुप्त द्वार से निकल लिया। मगर राक्षसों को पता चल गया होगा और वे भी उनके पीछे निकल लिए। महारानी जी उनके कब्जे में थी। हे भगवान यह एक बार एक हे भगवान एक बार एक कैसी आफत आ गई और आपसे तो अभी आनी थी। अजी महामंत्री जी गजब हो गया। मसूर डाकू अब तक 56 ने महल पर हमला कर दिया। क्या नहीं हम हैं डाकू अब तक 56। मेरा नाम अब तक 56 क्यों है? यह मेरी जन्म देने वाली माँ ने पाल पोस कर बड़ा करने वाले मेरे बाप को भी नहीं मालूम, सो मुझे क्या नहीं मालूम। और अगर मुझे इतना मालूम है कि दुष्ट बाकेलाल की वजह से मेरी गुठली मुझसे अलग हुई है और जब तक मैं बाकेलाल को 56 टुकड़े नहीं कर दूंगा मेरा प्रतिशोध पूरा नहीं होगा। बता कहाँ है वो बदमाश, वरना कसम है मुझे पैदा करने वाली माँ की 56 को काट दूंगा।
अजी यहाँ 56 नहीं, सिर्फ 36 लोग हैं जी। साले मुझे गिनती सिखाता है? मुझे गिनती तो आज तक मेरे गुरु गुड़ चेला चीनी भी नहीं सिखा सका, जिसके 56 के 56 दांत मैंने तोड़ दिए। अब जब उसकी पूरी कक्षा के सामने मुझे थप्पड़ मारा। ओ जी, मुंह में भी 32 दांत होते हैं। क्यों, क्या बोला? अजी मैं कह रहा हूँ बाकीलाल जी द्वार से अभी भी निकले हैं जी। जल्दी से उसके पीछे जाओ, वरना एक बार जंगल पहुँच गए तो वह फिर 56 घंटों तक हाथ नहीं आएंगे। चलो साथियों, मुझे बाकीलाल की टोंडी करनी है, टिंडा बोटी करनी है। यह क्या है बेवकूफ़, यह क्या क्या बेवकूफ़, अपने गले पर कोई ऐसे तलवार आपके गले पर कोई ऐसे तलवार लगाता तो आप भी यही करते। प्रधानमंत्री, सैनिकों की एक टुकड़ी तुरंत ही तैयार करो और फौरन महाराज के पास पहुंचना चाहिए। सैनिक की टुकड़ी को विक्रम सिंह तक पहुंचाने में समय लगता, जबकि बाकीलाल विक्रम सिंह को वन क्षेत्र में लिए आ चुका थे। यहाँ तो बहुत अंधेरा है बाकीलाल, एक विचित्र आवाज़ें आ रही है, हमें यहाँ क्या सीखने वाले हैं? आज आपको किस्म किस्म के क्रीड़ाएँ सिखाऊंगा महाराज। एक राजा को युद्ध कला के अलावा भी खेल की अन्य कलाएँ में दक्षता की आवश्यकता है, और यही बात अंधेरे और आवाज़ों की तो चिंता मत कीजिए महाराज, कुछ ही समय बाद आपको सुनाई देना और दिखाई देना। मतलब आपकी आंखों पर पट्टी बांध रहा हूँ और अब आंखें मिचेंगी, आंख मिचौनी का खेल खेलेंगे। इस खेल के बिना सामने वाले को देखे केवल उसकी आवाज़ सुनकर उसको पकड़ना है। अरे वाह, बहुत मज़ेदार खेल है महाराज। अब मेरी आवाज़ सुनकर मुझे पकड़ने की कोशिश कीजिए और मैं आपको अपने पीछे लगाते हुए ले चलता हूँ दलदल की तरफ। आखिर यह बाकीलाल कर क्या रहा है? अर्धरात्रि को इस सुनसान जंगल में बाकीलाल विक्रम सिंह के साथ आंख मिचौली क्यों खेल रहा है? खैर मुझे क्या, यहाँ तो आसपास एक दलदल है, अगर इनको उस दलदल की तरफ खींच कर ले जाने में सफल हो गया तो मेरा कार्य एक झटके में पूर्ण हो जाएगा और इस काम में मदद करेगा मेरा नन्हा अजगर। मैंने हासिल किया है महान विशेषज्ञ आचार्य नागफनी से। वह अपनी नाक सर्प से साफ करवाता था। जब इसे ज़मीन पर छोड़ा तो यह बड़ा और बड़ा होता जाता है। बस जहाँ से मोटे को लाना चाहता था इस जगह आ गई। इस मोटे को आवाज़ देकर इस तरह बुलाता हूँ, महाराज मैं यहाँ हूँ, आए। यह योजना है इस दुष्ट की। मगर इससे पहले विक्रम सिंह दलदल की ओर पहुँच पाते, अरे हमारा पैर किसने पकड़ लिया? अरे दलदल की तरफ बढ़ते मोटू को अजगर ने जकड़ लिया। ना सिर्फ जकड़ लिया बल्कि उसने लेकर दलदल में लुढ़क गया। यह तो सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। अब मोटा मेरे मरे ही मरे। बाकीलाल, आखिर तूने यह योजना सफल हो गई, मगर बचोगे तुम भी नहीं। सेनापति तो, अरे दलील मत देना, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। मरने के लिए तैयार हो जाऊं। भाग बेटा बाकीलाल, भागता कहाँ रुक जा। ही काम हो गया। अब यह नहीं बचेगा। चल कर महाराज मरियल को खुशखबरी देना चाहती है कि वो
कि वो देख नहीं पाया कि उसका शिकार अब ना सिर्फ जीवित है बल्कि उसने हथियार का इस्तेमाल करते हुए दलदल से बाहर भी आ गया। ही तू दलदल से बाहर आ गया, अच्छा हुआ, क्योंकि अगर तू दलदल में मर जाता तो हम तुमको नहीं मार पाते, और अगर तुम को नहीं मारते तो हम खुद मर जाएंगे। मगर अब तुम हमको यहीं चीर फाड़ कर चुका देंगे। ऐसा नहीं होगा दुष्ट राक्षसों, इससे पहले बेलन की मार तुम्हारे सिर फोड़ दूंगी। नहीं, हमें बेलन से मत मारो, और मैं झाड़ू से तुम्हारी सारी धूल झाड़ दूंगी। हमें झाड़ू से मत मारो, और मैं कड़छी से तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। हमें कड़छी से मत मारो। अरे, महल के अंदर तो शेर बने रहे थे, अब हमारी रौद्र रूप देखकर भीगी बिल्ली बन की तरह काँप रहे हो, और पिटो इसे। इनको क्या हो रहा है? इनके शरीर से धुआं निकल रहा है, मगर क्यों? अरे, हम यहाँ कैसे आए? हम तो महल में भोजन कर रहे थे। वो तो लोग ठीक हो उसके हैं, शुक्र भगवान का, मगर यह कैसे हुआ? यह तुमको हम बताते हैं। हम कह रहे थे कि हमें बेलन से मत मारो, हमें झाड़ू से मत मारो, हमें कड़छी से मत मारो, मगर तुम लोगों ने नहीं मानी। हमें साध्वी नारी निकेता का श्राप था कि अगर किसी औरतों के हथियार से हमारी पिटाई हुई तो हम अपने धारक को तुरंत छोड़ना होगा, और अगर हमने बिना धारक को पूरा खाए उसका छोड़ा तो घंटे भर के अंदर हमारी मृत्यु हो जाएगी। पर मगर हम भी बचेंगे तो कोई नहीं बचेगा, सब के सब मरेंगे। भागो। दूसरी तरफ एक अनजान स्थान पर, शाबाश, तुमने विक्रम सिंह को मारकर हमारा दिल खुश कर दिया जासूस अजाइब। हम तुम्हें अति प्रसन्न हैं। हे, वो तो मेरा कर्तव्य था महाराज। हम तो यही समझते थे कि हमें फोकट में स्वर्ण मुद्राएं ऐंठ रहे हो, और यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। तुमने हमें गलत साबित कर दिया। आप तो क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं महाराज? अब हमें देर नहीं करनी चाहिए महाराज। जिस द्वार से अजायब बाहर आया है हम वहीं से अंदर दाखिल होकर पूरे महल पर कब्जा कर लेना चाहिए। विचार बहुत अच्छा विचार है, चलो उधर। मगर द्वार के पास पहुंचते ही है, ओह, शत्रु सैनिक! ओह, द्वार पर विशाल गढ़ की सैन्य टुकड़ी, यानी उनको हमारी योजना का पता चल गया। कमीनों, अजायब, मरवा दिया तूने। मुझे क्या पता था कि इनको हमारी योजना की भनक लग गई। अरे, यह तो राजा विक्रम सिंह है। तूने कहा था कि यह मर गया। अरे, यह जिंदा कैसे हो गया? मैंने इसे दलदल में डुबो दिए के मार दिया था। और तेरे बारे में जो मेरी पहली राय थी वही रही। गुर्र, छोड़ना मत, काट के रख दूंगा। हाय, मर गया रे, कमर टूट गई। हाय, इस घटना से सबक मिला। तेरे जैसे घटिया गुप्तचर कर कभी भरोसा न करो। हाय, मर कर सबक लिया तो क्या सबक लिया? और राजा मरियल और उसके साथियों को नरभक्षी पेड़ गड़प लिया। तुम लोग सबक लो कि तुम लोगों ने गड़प लेता हूँ, गपल। तुम लोग को सबक लो, मैं तुम लोगों को गड़प लेता हूँ, गुलपाक। और नारी शक्ति भी जान गई कि हेतु दुम लगाए भागी जा रही थी। जान बचाने के लिए
अरे बाकीलाल, तुम किस से बचकर भाग रही हो? मैं बताता हूँ महारानी जी, मर गए। इस दुष्ट ने मेरी आंखों के सामने महाराज को दलदल मंडपों को मार डाला। यह झूठ बोल रहा है, मैंने महाराज को नहीं मारा। हाँ, हमें पता है। तो फिर मुझे इसका सर कलम करने का आदेश दीजिए। अबे अकल के अंधे, मैं कह रही हूँ कि मुझे पता है कि बाकीलाल ने महाराज को नहीं मारा। क्या नहीं मारा? हाँ, नहीं मारा। क्योंकि मुझे क्योंकि मुझे उसे हमें मारना है, गुर्र गुर्र, और साथ में तुम्हें भी मारेंगे। तुमको तो राक्षसों से निपटने का पूरा अनुभव है बाकीलाल भाई। बताओ अब क्या करें? एक काम कर सकते हैं, भागो। अरे, यह तो वही कटहल का वृक्ष है जिसके इसकी असलियत का पता नहीं चलना चाहिए। सभी तेज भागो, कोई पलट कर नहीं देखेगा। हाय मार डाला, हाय मरा। इस चलो अंदर। अरे, आप लोग कहाँ भागे जा रहे हो? महामंत्री जी, आप यहाँ कैसे? हम लोग महाराज को बचाने के लिए आए थे, मगर हमारा सामना दुश्मन सैनिक से हो गया। और फिर महामंत्री सब कुछ बताते चले गए। डाकू छप्पन, हाँ, मैं तेरे महाराज मेरे कब्जे में है, इसलिए इसकी सलामती चाहते तो बाकीलाल को मेरे हवाले कर दो। ओ, इसका मतलब राक्षस से बचकर भागते हुए महाराज के पीछे शत्रु सैनिक लगे गए होंगे। मगर महाराज कहाँ गए? तुम्हारे महाराज हमारे पास है। तुम्हें बाकीलाल चाहिए, मगर क्यों? क्योंकि इसकी वजह से मेरी गुठली मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गई, और अब इसका सिर धड़ से जुदा करूँगा। और अब तक छप्पन तुमको सब कुछ बताता चला गया, और सब कुछ सुनने के बाद, और इस तरह तुमने मुझे अपने गुप्त शत्रु विक्रम सिंह को मारने के लिए नरभक्षी कटहल के पेड़ की जानकारी हासिल कर ली, और फिर मुझे ससुर की हत्यारा बना दिया। वही कहीं यह कटहल का पेड़ तो नहीं जिससे तोंद में आकर कटहल जन्म उगता था? हाँ, वही है। देखो महारानी जी, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि यह दुष्ट महाराज को मारने के लिए कोशिश कर रहा है, और इसने महाराज को दलदल में डुबोकर मारने की कोशिश भी की थी। इस कमीने को फौरन अब तक छप्पन के हवाले कर दो, महाराज को स्वतंत्र कराओ, इससे पहले कि ये लोग मुझे स्वर्गवासी बना दे। मुझे खिसक लेना चाहिए। भागता कहाँ है बाकी? आज मैं तेरा किस्सा ख़त्म करके ही जाऊंगा। नहीं, उसे छोड़ दो सेनापति, वह मेरा शिकार है। रानी जी, क्षमा करना, अगर मुझे लगता है बाकीलाल निर्दोष है। उन्हें कई बार ऐसा ही संदिग्ध अवस्था में महाराज की रक्षा की है। हो सकता है शंकर भगवान ने उन्हें सपने में कोई भविष्यवाणी की हो, मगर वो सब महाराज को बचाने के लिए कर रहे हों। महामंत्री जी ठीक कह रहे हैं, और यह मुआ मरकप तो वैसे भी बाकीलाल से जलता है। ओह, यह मैंने क्या किया? क्या करूं? अब जो भी करेंगे वह करेंगे। अब जो भी करेंगे हम करेंगे। हमने देखा कि बाकीलाल ने हमारी याददाश्त लौटाने के लिए कितना कष्ट सह रहा था। हम अपनी आंखों के सामने उसे मरते नहीं देख सकते। हम उसे बचाने के लिए हमें भी कुछ चलना चाहिए। जानता है मरकब, महाराज की याददाश्त कैसे गई? ऐसे ही गई थी। हाय मर गया। और अब रुको, वह यहीं
मंत्रित कटेल के वृक्ष है। ही सही समझे मगर देर से समझे। हाय मर गया, हाय मर गया, हाय यह मैं तो मर रहा हूँ। ओह 3 दिन पूरे हो गए, मगर मेरी मृत्यु उसके हाथों होनी थी जो शिव की कृपा से उत्पन्न हुआ हो। घबराना मत, वाकई मैं आ रहा हूँ। ओह आह मोटे, तू आग भी आया। आई और ठंड पै गई। ओह ये लोग भी पहुंच गए। आ जाओ और तुम सभी भी मर जाओ ताकि मेरा रास्ता पूरी तरह साफ हो जाए। उफ, यह क्या उधम मचा रखा है सबने। कोई शांति से तपस्या भी नहीं करने देता। गुरु हे, मेरा श्राप टूट गया है। यह क्या हो रहा है। मैं देववृक्ष पाती खेत हूँ। मैंने ऋषि उंगली कृताचार्य की तपस्या में उंगली की। उन्होंने मुझे श्राप देकर नरवृक्षी वृक्ष में बदल दिया। मेरी मुक्ति तभी होनी थी जब एक दिन मैं 100 पापियों को खाता और बांकेलाल के कारण वह भक्षण हो पाता। और उंगली करने की कीमत सबको चुकानी पड़ती है। क्यों बेटा बांकेलाल, आखिर तू उंगली करने की से बाद नहीं आया, ना ही तुझे श्राप देकर। अब तो बता, तुझे श्राप देकर क्या बनाऊं। जी मैं तो और तब तक उंगली करने के दिन खत्म हो गए। ऋषि उंगली करता, आपको स्वर्ग ले जाने आया हूँ। आपकी प्यारी बिल्ली मुटकी वहीं आपका इंतजार कर रही है। और आज बांकेलाल के कारण मुझे ब्रह्मांड की रक्षा हुई है। दरअसल देव शत्रु स्मृति चोर पुण्य आत्माओं की स्मृति चुरा कर एक स्मृति कोष बना रहा था, जो कि अगर बन जाता तो पूरा संसार असुरों के अधीन हो जाता। अगर बांकेलाल द्वारा यह सब करने के कारण विक्रम सिंह की स्मृति उसे नहीं मिली और उसकी स्मृति कोष पूरा नहीं हुआ और वह नष्ट हो गया और देवराज इंद्र तुमको सवार धन्यवाद दिया है बांकेलाल। मगर मेरे बलमा महाराज का क्या होगा। चिंता ना करो, यह वृक्ष किसी पुण्यात्मा की बलि नहीं लेता। तुम्हारे पति के प्राण बच जाएंगे और चूंकि उसके सिर पर 2 बार कटहल गिरा है, उसकी स्मृति लौट आएगी। चलचित्रों में ऐसा होता है। ओह, हमें बांकेलाल के साथ कटहल लेने गए थे, पर यहाँ कैसे आ गई। ओह महाराज, कटहल के सिर पर गिरने से आपकी याददाश्त चली गई थी। अगर आज दोबारा कटहल गिरने से आपकी याददाश्त लौट आई और आप सब कुछ याद आ गया। हाँ, हमें सब याद आ गया और यह भी याद आ गया कि हमें तुम्हारी छुट्टियां काटनी है। ओह नहीं भैया, बचाओ, रुक जाओ जीजे, वरना मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हंसूं या रोऊं। अब आदत हो गई है ऐसे जीने में। अरे ओ बोधी वाले भैया, तुमको पता है कि मैं कौन हूँ। हे, तेरी तो था ही। ओह, तेरी हो गई बेटा। अब तेरी तबीयत से याददाश्त वापस लाऊंगा। समाप्त दोस्तों।